Hello everyone, good morning. We welcome you again on Rashid's Virtual Academy with a new lesson. Today we are going to discuss something very special and which is extremely important for preparing yourself for the CSS, PMS or some other competitive exams. तो आज का मौजू हमारा है सेंटेंस करेक्शन। ये बहुत ही हर इम्तिहान में मेरे ख्याल से ये जो पोर्शन है वो आता है। तो इस सिलसिले में मैंने एक अपना माइंड सेट डेवलप किया है कि आपको तकरीबन हर किस्म की जो सेंटेंस करेक्शन आते हैं एग्ज़ाम में, मैं कोशिश करूँगा कि आपके सामने रखें। और मैंने एक बिल्कुल ही एक वाज़े तौर पर मैंने चीज़ें आपके सामने रखी हैं। एक जुमला मैंने इनकरेक्ट लिखा है, उसी जुमले को मैंने फिर करेक्ट किया है और इसमें आपको मज़ीद एक्सप्लेनेशन भी देंगे आपको कि ये जुमला करेक्ट कैसे हुआ और इनकरेक्ट कैसे है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको देते चलेंगे हम दौरान वीडियो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला सेंटेंस है वो है सिंस डेथ सेंटेंस वाज अबैंडन द क्राइम रेट हैज़ इंक्रीज्ड। अब इसमें जो जुमले में गलती है, जो जुमला दिया गया है, जो वर्ड है वो है अबैंडन। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर गलती है। अब अबैंडन किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है और यहाँ पर जुमला किस तरीके से बनाया गया है, इसको ही हमने दुरुस्त किया है। देखते हैं कैसे दुरुस्त किया है, फिर हम बात करेंगे दोनों जो मिस्टेक है उसको भी एक्सप्लेन करेंगे, जो करेक्शन है उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। अब इसी जुमले को हमने करेक्ट किया है। सिंस डेथ सेंटेंस वाज एबोलिश्ड द क्राइम रेट हैज़ इंक्रीज। जब से मौत की सज़ा जो है ख़त्म की गई है तब से क्राइम बढ़ गया है। तो सवाल ये है, अब यहाँ पर जो एबोलिश इस्तेमाल होता है, बेसिकली एबोलिश किसी लॉ को, किसी रूल को या कोई सिस्टम हो उसको तब्दील करने के लिए हम वर्ड एबोलिश इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एबोलिश इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जो अबैंडन लफ्ज़ लिखा हुआ है, अबैंडन किसी चीज़ को छोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। कोई प्लान है आपका, ठीक है, कोई आपकी प्लानिंग है, किसी चीज़ के बारे में आप छोड़ देते हैं। और कोई चीज़ है, आप कोई मिसाल के तौर पर कोई एक्टिविटी आपने छोड़ दी, ठीक है, उसके लिए अबैंडन इस्तेमाल होता है। लेकिन किसी लॉ को ख़त्म करना है, किसी रूल को ख़त्म करना है, किसी सिस्टम को ख़त्म करना है, तो उसको हम एबोलिश वर्ड इस्तेमाल होगा, प्रॉपर वर्ड एबोलिश इस्तेमाल होगा, न कि अबैंडन होगा। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अबैंडन किसी चीज़ को, किसी एक्टिविटी को, किसी प्लान को छोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एबोलिश किसी रूल ऑफ लॉ, किसी रूल को, किसी लॉ को, किसी सिस्टम को तब्दील करने के लिए हम एबोलिश वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड एबोलिश है वो प्रॉपर वर्ड है, इसलिए ये जुमला सही है और यहाँ पर ये जुमला आपका गलत होगा, इनकरेक्ट मैंने लिखा हुआ है ऊपर। तो दूसरा जुमला हम पढ़ते हैं वो है इट हैज़ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू मेक अरेंजमेंट ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी टू द अबैंडन विलेजेस ऑफ द कंट्री। यहाँ पर भी अबैंडन जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर अबैंडन वर्ड में जो है ना गलती है। यहाँ पर अबैंडन एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। वो विलेजेस जिसको हमने छोड़ दिया है, हालांकि अबैंडन जो वर्ड है यहाँ पर सूटेबल वर्ड नहीं है। तो इसका जुमला जो सही होगा वो जुमला ये होगा, इट हैज़ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फॉर वाटर अवेलेबिलिटी टू द रिमोट विलेजेस। जो दूर दराज विलेजेस हैं, जो हम गवर्नमेंट जहाँ पर पहुँच नहीं सकती, जैसे वैसे तो गवर्नमेंट हर जगह पहुँच सकती है, लेकिन यहाँ पर जो गवर्नमेंट को मुश्किलात आती है उस इलाकों के लिए हम वर्ड रिमोट वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, न कि अबैंडन वर्ड इस्तेमाल करेंगे हम। तो यहाँ पर अबैंडन वर्ड में भी गलती है और इसकी जगह हमने रिमोट जो है वर्ड इस्तेमाल किया है। तो प्रॉपर वर्ड यहाँ पर रिमोट होगा मेरे ख्याल से, और अबैंडन विलेजेस नहीं होता। अबैंडन विलेजेस का मकसद वो विलेजेस जिसको हमने छोड़ दिया है, जिसको हमने वहाँ पर हम जाते ही नहीं है। अबैंडन विलेजेस और अबैंडन प्लेसेस जहाँ पर आप जाते ही नहीं है, वीरान इलाका हो जाए, तो उसके लिए हम अबैंडन विलेजेस, अबैंडन प्लेसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर अबैंडन विलेजेस का तस्वर जो दिया गया है वो रिमोट है। बेसिकली यहाँ पर वर्ड रिमोट आएगा,
ना कि अबैंडन आएगा। तो यहाँ पर गलती अगेन अबैंडन में है और इसको हमने रिप्लेस किया है रिमोट विलेजेस ऑफ द कंट्री। तो तीसरा सेंटेंस हम देखते हैं, वो भी देखें कैसे इस्तेमाल हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल डू अवे विथ आवर एबिलिटी ऑफ थिंकिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जो गलती है, जो हमारी एबिलिटी है, वो कौन सी एबिलिटी, जो थिंकिंग की एबिलिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ख़त्म कर देगी। तो यहाँ पर प्रेपोजिशन की मिस्टेक है। एबिलिटी टू डू समथिंग होता है, ना कि एबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग होता है। तो एबिलिटी के बाद हम इन्फिनेटिव लगाएंगे, जो प्रेपोजिशन या इन्फिनेटिव वर्ड इस्तेमाल होगा मेरे ख्याल से। यहाँ पर प्रेपोजिशन भी आप कह सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल डू अवे विद आवर एबिलिटी टू थिंक। तो यहाँ पर वर्ड जो इस्तेमाल होगा वो प्रेपोजिशन जो इस्तेमाल होगी वो टू हो गई, न कि ऑफ होगा। तो इसमें गलती प्रेपोजिशन की है, ऑफ थिंकिंग की जगह हम टू थिंक लगाएंगे। तो टू यहाँ पर मेरे ख्याल से अगर टू लगेगा तो एबिलिटी टू थिंक यहाँ पर ये इन्फिनेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से इसमें गलती है और इसको हमने दुरुस्त कर लिया है। एबिलिटी टू डू समथिंग होता है, ना कि एबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग होता है। अच्छा, हमारा जो दूसरा सेंटेंस है नंबर 4, शी वांट्स टू इम्प्रूव हर एबिलिटी ऑफ एक्टिंग। शी वांट्स टू इम्प्रूव हर एबिलिटी ऑफ एक्टिंग। तो जो वर्ड एबिलिटी है बेसिकली ऑफ एक्टिंग, इसको हमने दुरुस्त किया है, शी वांट्स टू इम्प्रूव हर एक्टिंग एबिलिटी। जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तो एबिलिटी के सामने हम जो है ना वर्ड जो इस्तेमाल, जिस चीज़ में आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, एक्टिंग में इम्प्रूव करना चाहते हैं, डांसिंग में इम्प्रूव करना चाहते हैं आप, सिंगिंग में इम्प्रूव करना चाहते हैं आप, तो वर्ड आप इस्तेमाल करेंगे शी वांट्स टू इम्प्रूव हर एक्टिंग एबिलिटी। हर एबिलिटी ऑफ एक्टिंग नहीं होगा, हर एक्टिंग एबिलिटी होगा। तो एक्टिंग यहाँ पर आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। एक्टिंग एबिलिटी, सिंगिंग एबिलिटी, राइटिंग एबिलिटी। तो यहाँ पर जुमला जो है वो जो दुरुस्त होगा वो इस तरीके से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एबिलिटी ऑफ एक्टिंग नहीं होगा, हर एक्टिंग एबिलिटी होगा। चलें जी, दूसरा सेंटेंस हम पढ़ते हैं। आई वॉन्ट माई चिल्ड्रन टू इम्प्रूव देयर एबिलिटी ऑफ इंग्लिश। देयर एबिलिटी ऑफ इंग्लिश, ये भी जुमला गलत है। ठीक है, जब भी एबिलिटी के साथ, अगर हम एबिलिटी के साथ किसी सब्जेक्ट की बात करेंगे, किसी सब्जेक्ट में वो एबिलिटी आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो किसी सब्जेक्ट में जो एबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है वो इन होती है, ना कि ऑफ होती है। तो इसको हमने दुरुस्त किया है। आई वॉन्ट माई चिल्ड्रन टू इम्प्रूव देयर एबिलिटी इन इंग्लिश, इन मैथ, इन साइंस। जो भी सब्जेक्ट्स हैं, आप जिसमें भी आप अपनी एबिलिटी इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से एबिलिटी वर्ड जो लेगा वो इन लेगा। जो प्रीपोजिशन लेगा एबिलिटी इन समथिंग पर्टिकुलरली हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एबिलिटी इन इंग्लिश, एबिलिटी इन साइंस, इस तरह से जुमला ये दुरुस्त हो जाएगा। छठवां जुमला है आपका नंबर 6, ही इज़ एबल टू टीच वेल। ही इज़ एबल टू टीच वेल, और इसको हमने दुरुस्त किया है, ही इज़ केपेबल ऑफ टीचिंग वेल। अब एबल टू और कैपेबल में जो फ़र्क है बेसिकली वो थोड़ा सा फ़र्क है, माइन्यूट डिफरेंस है, इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। एबिलिटी जो नॉर्मली हम कोई काम करते हैं जो हैरत अंगेज ना हो, जो अजीब ना हो, जो सरप्राइजिंग ना हो, जो नॉर्मली आप काम करते हैं, उसके लिए हम एबल टू इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली। आई एम एबल टू टीच माई इंग्लिश क्लास, आई एम एबल टू टेक माई टास्क क्वाइट वेल। तो इस तरह से जो नॉर्मली आप काम करते हैं उसके लिए हम एबल टू इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो काम नॉर्मली नहीं होता, स्ट्रेंज होता है, और नॉर्मली आप वो काम नहीं करते हैं, लेकिन आप कहें कि ये मैं कर सकता हूँ, मैं करने की ये पॉसिबिलिटी है मेरे अंदर में, फिर आप उसके लिए कैपेबल इस्तेमाल करेंगे। तो ही इज़ कैपेबल ऑफ टीचिंग वेल। और ऐसे भी कह सकते हैं, मिसाल के तौर पर नॉर्मली आप ड्राइव करते हैं तो आप कहेंगे आई एम एबल टू ड्राइव। लेकिन एक बंदा नॉर्मली ड्राइव नहीं करता, लेकिन उसको ड्राइविंग आती है, उस पर एक थोड़ा बहुत उसको अपने ऊपर ट्रस्ट है, वो कह सकता है कि मैं ड्राइव कर सकता हूँ, तो वो इसलिए कहेगा ही आई एम कैपेबल ऑफ ड्राइविंग, आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग ड्राइविंग, ऐसे भी कह सकते हैं हम। तो एबल और कैपेबल में ये छोटा छोटा सा जो है डिफरेंस है। बाकी प्रपोजिशन का डिफरेंस बिल्कुल नज़र आ रहा है। एबल टू इन्फिनेटिव लेता है और एबल कैपेबल ऑफ जेरन लेता है अपने साथ।
ठीक है, तो इस तरह से ये मेरे ख्याल से आपका जुमला दुरुस्त हो गया। नंबर 7 है, आई वॉज नॉट एबल टू डिसाइड अबाउट माई कैरियर। आई वॉज नॉट एबल टू डिसाइड, अब देखने में ये जुमला भी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसमें जो मसला है उसमें थोड़ा वर्ब का मसला है। एबल टू जो है ना, अब इसको दुरुस्त कैसे किया है, आई कुड नॉट डिसाइड अबाउट माई कैरियर। ठीक है, तो एबल टू जो है वर्ब परसेप्शन के साथ नहीं इस्तेमाल होता, वो वर्ब जो सेंस परसेप्शन में इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पर स्मेल हो गया, और अंडरस्टैंड हो गया, आपका आपका सी हो गया, हियर हो गया, जो चीज़ें हम सेंस ऑर्गन्स के ज़रिए परसीव करते हैं, उसके लिए एबल टू इस्तेमाल नहीं होता। उसके लिए या आप कैन इस्तेमाल करेंगे या आप कुड इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट है तो कैन, पास्ट है तो कुड इस्तेमाल करेंगे। सेंस परसेप्शन और सेंस ऑर्गन्स में जो वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे हम सेंस ऑर्गन के तौर पर जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, हम स्मेल करते हैं, हम हियर करते हैं, हम टेस्ट करते हैं, तो उसके लिए हम कैन और कुड इस्तेमाल करते हैं, एबल टू इस्तेमाल नहीं होता। तो इस तरह से ये जुमला हमने दुरुस्त किया है, ठीक है, और वर्ब परसेप्शन को भी मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया है। तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जुमला भी इस तरह से है, इसी हिसाब से वर्ब परसेप्शन का कॉन्सेप्ट दिया है हमने। आई एम नॉट एबल टू हियर यू। अब आई एम नॉट एबल टू हियर यू, ये जुमला जो है बिल्कुल गलत है। एबल टू सेंस परसेप्शन, अगेन जो वर्ब है परसेप्शन, वर्ब परसेप्शन आ गया यहाँ पर। हियर भी एक सेंस ऑफ ऑर्गन है आपका, वहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। तो वर्ब परसेप्शन के हिसाब से तो यहाँ पर हम पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इसके साथ भी हम कैन लगाएंगे, एबल टू नहीं लगाएंगे। आई कैन नॉट हियर यू, दुरुस्त जुमला ये होगा, आई कैन नॉट हियर यू। नंबर 8, अब आ गया हो गया नंबर 9, अब हम डिस्कस करेंगे। नंबर 9, ये सेंटेंस देखें आप। इन सम ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज यू आर नॉट एबल टू ड्राइव इन योर टीन एज। जो सम वेस्टर्न कंट्रीज़ के ममालिक हैं, वहाँ पर आप जो है टीन एज में ड्राइव नहीं कर सकते। अब इसमें भी एबल टू इस्तेमाल हुआ है, एबल टू। अब इसमें भी एबल टू जो है रिप्लेस हो गया। इन सम ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज यू कैन नॉट ड्राइव इन योर टीन एज, यहाँ पर कैन नॉट इस्तेमाल होगा। ठीक है, कोई भी अगर आप एक्शन है, मिसाल कोई भी आप अमल करते हैं और उस अमल को हम जो है, या कोई लॉ है उसकी प्रैक्टिस है, या कोई रूल है उसके मुताबिक आप कोई काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जो है एबल टू इस्तेमाल नहीं होता। किसी एक्शन को लॉ के ज़रिए कंट्रोल करना है, किसी रूल के तहत कंट्रोल करना है, तो उसके लिए भी हम कैन नॉट इस्तेमाल करेंगे। एबल टू की जगह हम कैन इस्तेमाल करेंगे। जुमला जैसा होगा, नेगेटिव होगा तो कैन नॉट होगा, पास्ट होगा तो कुड नॉट होगा। ठीक है, तो एबल टू यहाँ पर भी रूल के हिसाब से, किसी रूल को कंट्रोल करने के लिए, किसी लॉ को कंट्रोल करने के लिए, किसी एक्शन को कंट्रोल करने के लिए रूल अप्लाई करें, लॉ अप्लाई करें, तो वहाँ पर एबल टू नहीं इस्तेमाल होगा। अब टीन एज में आप ड्राइव नहीं कर सकते, ये एक लॉ है, लॉ के हिसाब से आपको ये जो एक्शन है वो कंट्रोल करना होगा, उसमें हम एबल टू नहीं बल्कि कैन इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, नंबर 10 है, देयर वर अबो 100 पीपल इन द हॉल। हॉल में 100 से ज़्यादा जो है ना वो बंदे थे। तो अब जब अबो जो होता है ना, वो नंबर के साथ इस्तेमाल नहीं होता, नंबर के साथ नहीं इस्तेमाल होता, नंबर के साथ ओवर इस्तेमाल होता है। मिसाल कब भी आप नंबर लगाएंगे, मिसाल देयर वर ओवर 100 पीपल इन द हॉल, मीन्स 100 से ज़्यादा लोग थे हाल में, तो उसके लिए हम जो है ओवर इस्तेमाल करते हैं, अब वो इस्तेमाल नहीं करते। तो अब वो नंबर के साथ इस्तेमाल नहीं होती, प्रीपोजिशन ओवर होती है। तो ये भी जुमला आपका दुरुस्त हो गया अब और ओवर के हिसाब से। नंबर 11 है, ही हैड द टेम्परेचर ओवर 40 डिग्रीज। अब जब टेम्परेचर का स्केल हो या टेम्परेचर हो, उसको मेयर करने के लिए हम ओवर इस्तेमाल नहीं करते, टेम्परेचर के लिए हम अबो इस्तेमाल करते हैं। तो यही जुमला हमने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ऊपर वाला जुमला जो हमने दिया था अबो के हिसाब से दिया था, ओवर के हिसाब से दिया था, अब नीचे वाला जुमला वो कंट्रास्ट में है। तो ही हैड अ टेम्परेचर अबव 40 डिग्रीज, उससे टेम्परेचर था 40 डिग्री से ऊपर। 40 डिग्री से ऊपर के लिए हम जो है डिग्री के हिसाब से, स्केल के हिसाब से, टेम्परेचर बढ़ रहा है नीचे जा रहा है, उस हिसाब से हम अबो इस्तेमाल करते हैं, ना कि हम ओवर इस्तेमाल करते हैं। तो ये जुमला आपका सामने दुरुस्त हो गया। नंबर 12 है, शी वॉज अबाउट स्टेपिंग डाउन फ्रॉम द जॉब। तो अबाउट के साथ जो है हम इन्फिनेटिव लगाते हैं, ठीक है, ना कि हम जेरेंड लगाते हैं।
शी वॉज अबाउट टू स्टेप डाउन फ्रॉम द जॉब, वो जॉब से रिजाइन करने वाली थी। तो यहाँ पर अबाउट के बाद जेरंड नहीं लगेगा बल्कि इन्फिनेटिव लगेगा। इस हिसाब से ये जुमला आपका, मेरे ख्याल से ये जुमला दुरुस्त हो गया। ठीक है, शी वॉज अबाउट स्टेपिंग डाउन फ्रॉम द जॉब, शी वॉज अबाउट टू स्टेप डाउन फ्रॉम द जॉब, ये जुमला दुरुस्त होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो अबाउट के बाद इन्फिनेटिव डायरेक्ट आता है, ना कि जेरंड इस्तेमाल होता है। ठीक जी, ये हो गया आपका नंबर 12। अब नंबर 13 पर आते हैं हम। नंबर 13 पर सेंटेंस है लिसनिंग ऑल द अबव आई कैन अंडरस्टैंड हु इज राइट। अब जो अबू इस्तेमाल हो रहा है, अबू में ये होता है कि अबू के सामने हम नाउन इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर नाउन कोई भी इस्तेमाल नहीं है। लिसनिंग ऑल द अबव व्हाट, क्या ऊपर सुना, ठीक है, क्या सुना। अबो के बाद नाउन का होना ज़रूरी है। लिसनिंग ऑल द अबो आर्ग्यूमेंट्स आई कैन अंडरस्टैंड हु इज़ राइट। तो ये जुमला इस तरह से सही होगा। ठीक है, अबो के बाद हम डायरेक्ट नाउन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या अबो मेंशन्ड वर्ड भी कभी कभी इस्तेमाल होता है। अबो मेंशन्ड आर्ग्यूमेंट्स, अबो मेंशन्ड स्टेटमेंट, उसके सामने भी आपको नाउन रखना होगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर नाउन नहीं है, यहाँ पर अबो के सामने नाउन है। तो ये जुमला इस तरह से दुरुस्त हो गया। मैथ्स अबो आल इज हिज मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट। अब अबो आल का मकसद होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, सबसे ज़्यादा अहमियत वाली जो चीज़ है वो ये है कि ये इसका मैथ इसका फेवरेट सब्जेक्ट है। और जब भी हम अबो आल इस्तेमाल करेंगे तो अबो आल इस तरह से इस्तेमाल नहीं होगा। जहाँ पर भी अगर सुपरलेटिव डिग्री होती है इस्तेमाल, तो वहाँ पर अबो आल इस्तेमाल हम नहीं करते, उसकी जगह पर हम बाय फार इस्तेमाल करते हैं। हम क्या इस्तेमाल करते हैं? बाय फार। मैथ्स बाय फार इज हिज मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट। मीन्स मैथ्स जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सबसे ज़्यादा अहमियत वाला जो सब्जेक्ट है वो इसका फेवरेट सब्जेक्ट है। तो जहाँ पर यहाँ पर देखिए ये आपका सुपरलेटिव हो गया मोस्ट फेवरेट। मोस्ट फेवरेट जब भी लगा हो या सुपरलेटिव डिग्री जब भी लगी हो, वहाँ पर अबो आल नहीं रख सकते हम, बाय फार हम रख सकते हैं। बाय फार इस्तेमाल हो सकता है, अबो आल इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो सुपरलेटिव की डिग्री के हिसाब से हमने इसको दुरुस्त किया बाय फार, ना कि अबो आल। ठीक है, ये आपका दूसरा नंबर 15। द रिच पीपल आर रेयरली विलिंग टू स्टे एट एब्रॉड। स्टे एट एब्रॉड, अब जो एब्रॉड वर्ड है ये अक्सर करके प्रीपोजिशन नहीं लेता, अक्सर करके ये प्रीपोजिशन नहीं लेता। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन की मिस्टेक है। द रिच पीपल आर रेयरली विलिंग टू स्टे एब्रॉड, स्टे एब्रॉड होगा ना कि स्टे एट एब्रॉड होगा। तो एब्रॉड प्रीपोजिशन नहीं लेता अक्सर करके, सिर्फ एक जगह पर ले सकता है। वो आगे जुमला है मैंने लिखा है वो, माई फ्रेंड इज नॉट विलिंग टू कम बैक टू एब्रॉड। कम बैक टू एब्रॉड ये जुमला मैंने लिखा है, यहाँ पर टू भी नहीं लगेगा। जब भी हम कम बैक इस्तेमाल करेंगे और एब्रॉड वर्ड लिखा होगा तो उसके साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन लगती है, उसके साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन लगती है। माई फ्रेंड इज नॉट विलिंग टू कम बैक फ्रॉम एब्रॉड। तो ये वाहिद वर्ड प्रीपोजिशन है जो एब्रॉड के साथ लग सकती है, बाकी प्रीपोजिशन नहीं लगती है एब्रॉड के साथ। तो माई फ्रेंड इज नॉट विलिंग टू कम बैक फ्रॉम एब्रॉड, ये जुमला सही होगा। इस जुमले के हिसाब से माई फ्रेंड इज नॉट विलिंग टू कम बैक टू एब्रॉड नहीं होगा, फ्रॉम होगा। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। लास्ट सेंटेंस है आपका, सोशल मीडिया हैव गिवन अस एन ईजियर एक्सेस टू ऑनलाइन शॉपिंग। सोशल मीडिया ने हमें एक्सेस दी है ऑनलाइन शॉपिंग की। तो वर्ड यहाँ पर एक्सेस है, तो यहाँ पर गलती कौन सी है? एक्सेड, एक्सेस बेसिकली अनकाउंटेबल जो है ना वर्ड है। एक्सेस अनकाउंटेबल वर्ड है, तो अनकाउंटेबल के साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते, तो यहाँ पर आर्टिकल की मिस्टेक है। ठीक है, सोशल मीडिया है गिवन अस ईजियर एक्सेस टू ऑनलाइन शॉपिंग। तो मेरे ख्याल से ये आपका जुमला दुरुस्त हो गया। तो एक्सेस आपका अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ प्रीपोजिशन आर्टिकल नहीं लगता। तो 17 सेंटेंसेस हो गए, और मेरे ख्याल से बहुत सारे सेंटेंस और भी हो सकते थे, लेकिन क्योंकि ये मैंने पहले से लिखे रखे थे, मैंने अपने खुद ये एक्सरसाइज खुद बना रहा हूँ मैं आपके लिए, जैसे आपको भी इजी रहे मुझे भी इजी रहे। क्योंकि जब हम रिकॉर्ड करते हैं लेक्चर या वीडियो, तो उसी दौरान लिखने में भी हमें जो है एक तो टाइम बड़ा लेगी, लिखता भी चला जाऊँ आपको समझा भी चला जाऊँ, तो ये इट विल टेक मच मोर टाइम।
तो इसलिए हमने सोचा कि जुमले खुद लिखें और उसको एक्सप्लेन करता जाऊँ आपके सामने। और थैंक यू वेरी मच। आपको अल्लाह खुश रखे और आप हमें दुआओं में याद रखें। हमारी वीडियो को आप वायरल करने की कोशिश करें, वॉच करें, दोस्तों को बताएं। ये बिल्कुल एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। हम हर किस्म की जो भी CSS के पार्ट्स हैं वो हम आहिस्ता आहिस्ता अपलोड करते जाएंगे इंशाल्लाह। इस चैनल पर हर चीज़ आपको मिलेगी, CSS की हर चीज़ आपको मिलेगी। जैसे हो गया प्रिसियन कंपोजिशन, हो गई आपकी इडियम्स, हो गई पेयर ऑफ वर्ड्स, हो गई पंक्चुएशंस, हो गई ठीक है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, हो गई। सारी चीज़ों पर बात करेंगे डिटेल में एट ग्रेट लेंथ इंशाल्लाह। आई विल बी डिस्कसिंग all these things with you. So stay in touch with us and do this, subscribe us and do uh, pray for us so that we can provide you with such great knowledge that will help you in qualifying your exams. Thank you very much. So kind of you.